संगत जी, गुरु जी का लख-लख शुक्राना। गुरु जी ने मुझे मौका दिया आप सबके साथ जुड़ने का, गुरु जी के बारे में बताने का। गुरु जी का लख-लख शुक्राना। संगत जी आपका लख-लख शुक्राना। I get very emotional when I talk about गुरु जी, very emotional। जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी और उनके साथ उनके दरबार में जाती थी और मैं कहती थी, "गुरु जी, कभी मुझे मौका दोगे अपना सत्संग सुनाने के लिए? Will I ever get a chance to stand up in front of the crowd and tell them how my journey became, how I became part of Guruji?" He never gave me a chance. He never made me stand. सब लोगों को खड़ा करते थे, कभी किसी को, कभी किसी को, और मैं ना एक्साइटमेंट में बैठती थी कि आज मेरी बारी आएगी और गुरुजी मुझे कभी खड़ा नहीं करते थे। और अब गुरुजी ने मेरी ऐसी विश पूरी की कि कभी मुझे बैठने ही नहीं देते। कहीं न कहीं मुझे खड़ा कर देते हैं, कहीं न कहीं मुझे ऐसे बुला लेते हैं। एंड आई कांट थैंक हिम इनफ कि उन्होंने मुझे इतना काबिल समझा कि मैं अपने सत्संग गुरु जी के शेयर कर सकूं। आई डोंट कम प्रिपेयर्ड फॉर गुरु जी सत्संग। मैं आज बैठी थी एंड आई एम इन समबडी एल्सेस हाउस, अपने घर में नहीं हूँ। आई एम ट्रैवलिंग टू मायामी, तो मैं ओरलैंडो में हूँ, चंदन अंकल के घर पे हूँ। तो मैं चंदन अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल मैं अपना कौन सा सत्संग शेयर करूं? तो अंकल कहते हैं कि आंटी आपको गुरु जी अपना बता देंगे कौन सा सत्संग शेयर करना है। सो आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ गुरु जी एंड जब मैं बैठी एंड आई कांट थैंक रेखा आंटी इनफ कि जो उन्होंने आज दरबार सजाया है, आज मुझे उसका सत्संग और उसका शुक्राना करना है। I want to start with my recent journey with Guruji जो मेरे साथ हुआ है, then I will tell you other things जबकि मैं गुरुजी के साथ थी। मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है कि जब मुझे कोविड हुआ है जुलाई 20th को, I got very very sick, very very sick। पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। थोड़ा सा फटीग शुरू हुआ, वीकनेस शुरू हुई, कोविड टेस्ट किया तो नेगेटिव था। एंड फ्यू डेज लेटर थोड़ा और वीकनेस शुरू हो गई। कोई खांसी नहीं थी, जुकाम नहीं था, बुखार नहीं था, कुछ नहीं था, बट इतना ड्रैगी हो गई थी कि चल नहीं पा रही थी। तो माय मैनेजर सेड ऑन फ्राइडे, शी सेज डॉक्टर शेखू लेट्स रीच टेस्ट यू फॉर कोविड। मैंने कहा अरे लास्ट वीक तो किया है। शी सेज लास्ट वीक भी नहीं, मंडे को किया था एंड दिस इज फ्राइडे। तो शी सेज लेट्स जस्ट री टेस्ट यू। उसने दोबारा टेस्ट किया। अब मैंने उसको बोला बुखार भी नहीं है, खांसी भी नहीं है, डायरिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट फटीग था। शी टेस्टेड मी और उस सैटरडे को मुझे बुखार शुरू हुआ एंड आई गॉट वेरी सिक। बहुत सीवियर डायरिया हो गया एंड आई स्टार्टेड गेटिंग डिहाइड्रेटेड एंड बहुत ज़्यादा डायरिया की कपड़े भी धो नहीं पा रहे थे, उतार के सिर्फ गार्बेज में फेंक रहे थे। एंड मंडे को टेस्ट पॉजिटिव आ गया एंड आई थॉट आई वाज ओके कि थोड़ा सा खांसी जुकाम है, डायरिया है, ठीक हो जाएगा, कुछ फूड पॉइजनिंग हो गई। बाय मंडे आफ्टरनून माय मैनेजर कॉल्ड, शी सेड डॉक्टर देखो यू आर पॉजिटिव फॉर कोविड। तो पहले तो लगा कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा माइल्ड फ्लू लाइक सिम्पटम्स हैं। बाय सैटरडे आई गॉट वेरी सिक। मेरे लिप्स टोटली ब्लू हो गए थे एंड आई वाज हाइपोक्सिक एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड, आईसीयू'd। और उस पीरियड में प्लाज्मा दिया उन लोगों ने, कन्वेंशनल प्लाज्मा दिया एंड आई वाज इन द हॉस्पिटल, अकेले उस कमरे में लेटी थी। ओनली थिंग आई कुड डू इज नेज़ल ऑक्सीजन था, आईवी वाईवी चल रहा था। सिर्फ मैं, मेरे को वंदना आंटी का फ़ोन आया और उन्होंने बोला, "दीदी, आप ना सिर्फ गुरुजी का सत्संग सुना करो।" तो मैंने एट रैंडम यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग शुरू कर दिए, लेटे-लेटे वहाँ सुनने। जितने सत्संग थे संगत जी, यू वोंट बिलीव इट, रैंडम चलते थे, पर सिर्फ बीमारियों के सत्संग चलते रहे। अब मैं सुनती रही, लेटी थी, वेरी फटीग्ड, लेटी थी, सुनती रही। तो कुछ दिन बीत गए हॉस्पिटल में, तो मैंने उनको बोला डॉक्टर को कि मुझे डिस्चार्ज कर दो, जो तुम कर रहे हो वो मैं घर पे भी कर सकती हूँ। आई एम अ फिजिशियन, ऑक्सीजन भी ले सकती हूँ, दवाइयाँ भी खा सकती हूँ, आई वांट टू गो होम। तो मैं घर आ गई, आई केम ऑन होम ऑक्सीजन, स्टिल वेरी सिक, वेरी हाइपोक्सिक। तो मैं उस दिन रात को सो रही थी और मुझे गुरुजी का एक ड्रीम आया। मुझे कभी गुरुजी के ड्रीम्स नहीं आते। ही इज़ ऑलवेज़ विद मी, सो व्हाई डू आई नीड टू ड्रीम अबाउट हिम? दैट्स हाउ आई फील। पर उस दिन मुझे गुरुजी का ड्रीम आया और गुरुजी ने, रेखा आंटी जो आपने पिंक चोला आज लगाया है, दैट इज़ द कलर। मुझे ड्रीम आया कि मैं एक विलेज में हूँ, एक किसी पिंडच हूँ। वहाँ 3 फुट की दीवार है, एक तरह एक चूल्हा जल रहा है और एक लेडी काम कर रही है, मैं वहाँ बैठी हूँ एंड सडनली आई सी
गुरुजी इज वॉकिंग टुवर्ड्स माय हाउस इन दैट विलेज, बड़ी तेज तेज, यही जो आपके घर में सफेद जुत्ती है, वही सफेद जुत्ती, वही पिंक कलर का उनका, उनकी धोती और सफेद शर्ट पहन के वो मेरे घर की तरफ तेज 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 चले आ रहे हैं। और मैं उस लेडी को बोलती हूँ अपनी ड्रीम में, मैंने कहा अरे गुरुजी आ रहे, घर साफ कर ले। वो पुराना झाड़ू लेके जोर जोर से झाड़ू मारती है, घर साफ करती है। मैं उसको बोलती हूँ घर में कुछ बना है गुरुजी को खिलाने को? शी सेड बीबा जी क्या दूं? तो मैंने कहा मक्खन है? शी सेड हाँ होने दूध रिड़के है। मैं कहा लस्सी है? शी सेड हाँ बीबा जी लस्सी है। मैंने कहा गुरुजी को बेसन के फुलके पसंद थे, प्याज डाल के बेसन की पराठी बना दे, ਤੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਰੱਖ ਦੇ, ਦੁੱਧ ਹਾਂ ਲੱਸੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਦੇ। शी से बीबा जी मिठा? मैं क्यों बेसन के लड्डू बनाए सी ना, तो एक लड्डू रख दे, नाले थोड़ी चाह बना दे, गुरुजी को पसंद है। अपने ड्रीम में ऑक्सीजन मुझे लगी हुई है, मैं अपने ड्रीम में ये बातें उस लेडी से करती हूँ, वो फटाफट झाड़ू लगाती है, मैं उसको बोलती हूँ इतना गंद मत डाल, जल्दी कर गुरुजी आने वाले हैं। और गुरुजी के स्टेप्स मुझे दिख रहे हैं, बहुत तेज 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 मेरे घर की तरफ चले आ रहे हैं। एक पुराना दरवाजा है, मैं दरवाजा खोलती हूँ, अंदर एक पुराना बिस्तर है, उस पे जाके लेट के सो जाती हूँ। गुरुजी आते हैं, किसी से बात नहीं करते, दरवाजा खोलते हैं, मेरे बेड पे आते हैं और मुझे कहते हैं सीधी पै। वो जैसे गुरुजी ऊंची बोलते थे, एक वेरी फास्ट, अब मेरे को लगता था गुरुजी मेरे से गुस्से में बात करते हैं, पर गुरुजी का प्यार था, वो उसी तरह से बात करते थे। और गुरुजी ने बोला सीधी लेट, मैं सीधी लेटती हूँ, गुरुजी बहुत सारे पत्ते लेके मेरी चेस्ट पे मारना शुरू कर देते हैं, बांधते जाते, but he wraps my chest with those leaves। फिर गुरुजी मेरे बाजू में बैठ जाते हैं, मैं ऐसे हाथ रख के गुरुजी के ऊपर और मैं सो जाती हूँ। वो लेडी खाना लाती है, गुरुजी वो खा लेते हैं, जाते हैं उसको बोलते हैं इसको कहीं ये खा लेगी। उसमें आधा पराठा, जस्ट इतना सा पराठा, बहुत सारा मक्खन, आधे कप लस्सी, साथ में चटनी, थोड़ा सा लड्डू और थोड़ी सी चाय छोड़ के चले जाते हैं। संगत जी, यू वोंट बिलीव इट, उसके अगले दिन से मुझे नेजल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बीमार बहुत थी, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। आई डिड नॉट यूज ऑक्सीजन। और आज मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा अपना सत्संग शेयर करूं, क्या बात करूं, क्या बताऊं गुरु जी के बारे में। एंड सडनली आई सॉ दैट पिंक जो उनके ऊपर चोला चढ़ा हुआ था, मुझे एकदम गुरु जी ने दिखाया कि मुझे पहले उनका शुक्राना करना है, बिकॉज ही वॉज वेयरिंग द सेम क्लोथ्स, सेम पिंक और सेम जुत्ती। मैंने इंटरनेट पे वो जुत्ती कितनी ढूंढी कि वो व्हाइट जुत्ती गुरु जी की कहाँ से मिलेगी, मुझे कहाँ से देखूंगी। और आज रेखा आंटी के घर में मैंने देखी। रेखा आंटी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई कांट थैंक यू इनफ। गुरु जी ने शायद मुझे बताना था अपने तरीके से कि हाँ मैं वहां था, वो ड्रीम सही था जो मैंने तुमको दिखाया। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, गुरु जी अपना मीडिएटर भेजते हैं, कहीं ना कहीं से गुरु जी का एक मीडिएटर होता है। जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी तो गॉट वेरी क्लोज टू गुरु जी। तो एक दिन मेरी सिस्टर का मुझे फोन आया और मुझे कहती है दीदी आप ना शादी में जाए। मैंने कहा किसकी शादी में जाना है? शी इज इन इंडिया, आई एम इन यूएस। पायलट आंटी का फोन आया एंड शी सेड तुम शादी में जाओ। मैंने कहा किसकी शादी है? तो शी सेड कोई उषा जी हैं वॉशिंगटन में, तो उनकी बेटी की शादी, आप प्लीज शादी में जाएं। तो मैंने कहा अच्छा तुम कार्ड भेज दो, मैं चली जाऊंगी। शी सेड हाय है दीदी, ये तो गुरु जी के हाथ का कार्ड है, मैं मेल तो नहीं कर सकती, ये तो किसी के हाथ ही आएगा। सो आई सेड ऐसे तुम मेल नहीं कर सकती तो मैं शादी में कैसे जाऊंगी? तो शी सेड आप उषा जी को कॉल करके उनसे कार्ड ले लीजिए ना। आई डोंट नो उषा जी, आई डोंट नो हु शी इज। और मैं किसी को कैसे बोल दूं कि तुम्हारे घर में शादी है, मुझे शादी में आना है। दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज यूएस। और हम लोग नए नए गुरु जी के साथ जुड़े थे और समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना कनेक्टिविटी कैसे होती है गुरु जी के साथ। सो आई डिड नॉट कॉल, मैंने फोन नहीं किया। कुछ दिन बाद मेरी सिस्टर का फिर से फोन आया। शी सेज दीदी आप शादी में गए, आपने कॉल किया, उनसे कार्ड मंगाया? सो आई सेड नहीं, आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू कॉल देम, आई डोंट नो देम। मैंने कहा मॉन्स दिस इज नॉट इंडिया कि किसी को भी तुम किसी घर चले जाओ इस तरह से। जब तक कार्ड नहीं भेजोगी मैं उनको कॉल नहीं करूंगी।
वो दिन भी निकल गया, 1 वीक और निकल गया। उसके बाद शी कॉल्ड मी अगेन। शी सेड, "दीदी गुरुजी का मैसेज है, आप उनको कॉल करो।" दिस वाज़ गुरुजी's थर्ड टाइम। The mediator was my sister, pilot auntie, to connect me to somebody else where Guruji wanted me to go. तो मैंने कहा यार मैं कॉल नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे, मैं उनको जानती नहीं हूँ। तो शी सेड, दीदी मैं आपको एवरी 15 मिनट्स कॉल करूँगी जब तक आप उनको कॉल करके उनसे बात नहीं करते। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ये तुम्हारी पायलट आंटी जो है ना, शी इज़ वेरी स्टबर्न, गुरुजी के चक्कर में तुम फ़ोन कर लो ज़रा। तो मैंने उषा जी को फ़ोन किया। मुझे नहीं पता क्या डेट थी, मुझे नहीं पता क्या दिन था। जस्ट बिकॉज़ माय सिस्टर वाज़ पुशिंग मी, तो मैंने उनको फ़ोन किया। उषा जी ने फ़ोन उठाया, तो मैंने कहा, "उषा जी?" शी सेज़, "हाँ।" मैं कहा, "उषा जी, मेरा नाम गुरप्रीत है। आप किसी गुरुजी को जानते हो?" शी सेज़, "हाँ, बड़ी अच्छी से।" मैंने कहा, "उषा जी, आपके घर में शादी है क्या?" शी सेज़, "हाँ, मेरी बेटी की शादी है।" मैंने कहा, "उषा जी, गुरुजी ने मुझे उस शादी में आने के लिए बोला है।" तो शी सेड, "आओ ना फिर।" तो मैंने कहा, "उषा जी, मेरी सिस्टर कार्ड नहीं भेज रही। वो गुरुजी के हाथ का लिखा हुआ कार्ड है। आप मुझे कार्ड भेज देंगे प्लीज़?" तो शी सेंट मी द कार्ड। फिर मुझे उषा जी ने बताया, उस दिन थर्सडे था। वो गुरुजी के सामने बैठे थे और प्रे कर रहे थे, "गुरुजी, अपनी किसी संगत को भेज दो। आप आ जाओ शादी में, किसी को भेज दो।" और गुरुजी ने मुझे उस शादी में एक मीडिएटर बनाया, उस शादी में भेजा। मुझे वहाँ से कनेक्ट करा। मुझे गुरुजी का शुकराना करना है आज कि किस तरह से गुरुजी ने मुझे उषा आंटी से कनेक्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें मालूम है उस दिन थर्सडे था, गुरुजी का दिन था? मैंने कहा, "नहीं उषा जी, मुझे नहीं मालूम।" बट यू नो गुरुजी एट रैंडम, संगत जी आपको किसी ना किसी से कनेक्ट करते हैं। कोई ना कोई उस मीडिएशन के थ्रू आपका कल्याण करते हैं, जो कि हमें नहीं समझ आता। We don't understand why people are in our lives. Why are they there? What are they for? But those are the angels that Guruji sends in our lives. He accept them, trust them. गुरुजी का कोई ना कोई मैसेज आपको आता रहेगा। ये सत्संग मेरा सब लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे संगत ने सुना हुआ है। तो आई एम गोइंग टू आज मैं रैंडम पीस मील संगत शेयर करने जा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, ताकि यू शुड अंडरस्टैंड कुछ नई संगत नहीं है, कोई पुरानी संगत नहीं है। हम सिर्फ गुरुजी की संगत हैं। हम आपस में आंटी अंकल गुरुजी ने बनाए हैं टू कीप अस एट दैट लेवल कि वी आर सो विद ईच अदर। इट्स सच अ ब्यूटीफुल जर्नी दैट वी हैव कि हम एक दूसरे को मिले भी नहीं हैं पर एक दूसरे को जानते हैं। एक दूसरे से दूर भी हैं पर एक दूसरे के पास भी हैं। आई मीन मैं कहीं भी जाती हूँ तो आई जस्ट हैव टू से मैं जय गुरु जी, आई एम प्रीत आंटी, एवरीबॉडी सेज आंटी आओ हमारे घर में रहो, यू आर वेलकम टू आवर हाउस। ये क्यों होता है? हम किसी का दरवाजा इस तरह तो नहीं खड़का सकते ना। ये गुरु जी ने एक बहुत ब्यूटीफुल परिवार बनाया है हमारा। वी हैव टू चेरिश एवरी मेमोरी ऑफ दिस परिवार। तो मैं जैसे आई एम गोइंग टू बैक ट्रैक दिस टाइम ऑफ माइन, and everybody knows I was working for a hospital who was not paying me. एंड आई एम आज पता नहीं क्यों गुरुजी ने मुझे मीडिएशन के बारे में बोलने को बोला है। तो जब मैं इस हॉस्पिटल के लिए काम कर रही थी, तो मैं गुरुजी के पास जाती थी, मत्था टेकती थी, उनको मिलती थी, उनसे बातें करती थी। तो आई वाज़ एक्साइटेड कि मुझे नया जॉब मिल गया। $160,000 पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। आई वाज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मेरा कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं था। मेरा कॉन्ट्रैक्ट था कि पहले साल वो मुझे पहले पूरे पैसे देंगे, नेक्स्ट ईयर वो मेरी सैलरी 20% काट देंगे और मुझे एक बोनस देंगे। उसके बाद वो मेरी सैलरी 40% काट देंगे ईयर आफ्टर, अब मुझे फिर बोनस देंगे। उसके बाद मेरी सैलरी 60% कट जाएगी एंड द प्रैक्टिस विल बी माइन। दिस वाज़ माय कॉन्ट्रैक्ट। आई वाज़ एक्साइटेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हैड अ गुड कॉन्ट्रैक्ट, मैं हॉस्पिटल में काम करूँगी, आई विल बी पेड वेल, आई विल डू बेटर। आई एम अ वर्कहॉलिक। तो अच्छा खासा पहला साल निकल गया, 160,000 मिले। आई वाज़ वेरी एक्साइटेड। अगला साल आया तो 20% सैलरी कट गई और हमें बोनस नहीं मिला। So end of the year, I asked कि why didn't I get a bonus when I'm seeing so many patients? So they said कि इसलिए नहीं मिला क्योंकि किसी लेडी ने $6,000 हमारे फ्रंट डेस्क से चोरी किए थे, तो उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारे सारे बोनस के पैसे चले गए।
So this hospital did not pay me. Next year came, मेरी सैलरी पहले साल तो समझ नहीं आया, 20% कट गया। नेक्स्ट ईयर आया तो मेरी सैलरी 40% कट गई। 40% कटी तो थोड़ा चुभा। तो मुझे लगा एंड ऑफ द ईयर आई विल गेट अ बोनस, आई विल डू फाइन। आई वाज वर्किंग। सुबह टीवी पे 4 बजे उठ के टीवी पे स्टेशन पे जाना, वहाँ पे आई वुड गिव मेडिकल टॉक्स। शाम को उन लोगों के साथ उनकी पर्सनल मीटिंग्स होती थी, वहाँ जाना, रात को 10 बजे घर आना, बच्चों को बेबी सिटर्स के पास छोड़ना। लाइफ इज़ वेरी हार्ड फॉर मी। तो मुझे लगा कि आई विल गेट अ बोनस अगेन। आई डिड नॉट गेट अ बोनस। इस टाइम बोनस क्यों नहीं मिला? क्योंकि डॉक्टर देखो, वी मूव फ्रॉम हाईवे 79, वी मूव यू टू द गोल्फ कोर्स लोकेशन, वी स्पेंड $150,000 ऑफ योर बोनस मनी इनटू कंस्ट्रक्शन, तो तुमको बोनस नहीं मिला। आई वाज वेरी अपसेट। ऐसे तुमने मुझे पूछ के तो नहीं किया। यू ओ मी दैट मनी, यू नीड टू पे मी। आई डिड नॉट गेट पेड। एंड मेरा कॉन्ट्रैक्ट बहुत हार्ड था। मेरा कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर मैं इस हॉस्पिटल को छोड़ती हूँ, आई हैड अ लार्ज नॉन कम्पीट क्लॉज दैट आई हैड टू पे देम $300,000 बैक, and I could not open another practice or join another practice in 50-mile radius of Bay County, जहाँ मैं रहती हूँ। So I could not get out of it. उसका अगला साल आया, तो एक ड्रग रैप आना शुरू हो गया। This is the mediator I'm talking to you about. एक ड्रग रैप मेरे ऑफिस में आना शुरू हो गया, तो मैं उसको नहीं जानती थी। मैक्सिकन बंदा था, नाम था होजे। आता था, आके कहता, डॉक्टर साहब आई एम सेलिंग हेपेटाइटिस सी मेडिकेशन। तो मैं उसको बोलती थी, होजे आई एम नॉट अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो वो मुझे बोलता था, कोई बात नहीं, मेरे को तुम्हारे ऑफिस में आना अच्छा लगता है। He would come, he would talk to me, he would go away, he would come, he would talk to me, he would go away। हर महीने, हर 15 दिन बाद वो बंदा मेरे ऑफिस में आना शुरू हो गया। देखो किस तरह से गुरुजी किसी को तुम्हारे लाइफ में भेजते हैं विदाउट यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई इज दैट पर्सन इन योर लाइफ। तो आता था, कभी लंच लेके आता था, कभी डोनट्स लेके आता था, हंसता था, खेलता था, फिर जीआई ऑफिस चले जाता था, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के ऑफिस में चला जाता था ऑफिस। आई हैड नथिंग टू डू विद हिम। तो जब ये नेक्स्ट थर्ड ईयर आया तो मेरी सैलरी 60% कट गई। 60% सैलरी कटे तो तुमको एकदम चुभती है। When your manager is making more money than you, you are working so hard and you're not being paid but $1,500 a month, that is crazy for a physician। तो मैं बहुत अपसेट थी। मेरी सैलरी आई तो मैं अपना पेचेक लेके ऐसे, तो आई हैड टीयर्स इन माय आईज। तो होजे आ गए, आगे मुझे कहता, डॉक्टर यू आर सच अ हैप्पी पर्सन, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मैंने कहा नथिंग होजे, आई एम फाइन। कहता नो नो नो, लेट्स गो फॉर लंच। तो मुझे बाहर लॉन्ग हॉर्न में लंच पे ले गए। मैं वहां बैठी तो मुझे बैठ के बोलता है, डॉक व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैंने कहा होजे नथिंग। ही सेड टेल मी। तो मैंने उसको पेचेक दिखाया एंड उस बंदे से मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं था, मैं उसको जानती नहीं थी। शॉर्ट स्टाउट गाय, मैक्सिकन गाय, दवाइयां बेचता था। आया, मेरा पेचेक देख के मुझे कहता है, ओ माय गॉड डॉक्टर सेखो, आई मेक मोर मनी देन दिस, व्हाई डोंट यू ओपन योर ओन प्रैक्टिस? गुरुजी ने भेजा वो बंदा मेरी जिंदगी में। तो मैंने बोला, ओपन माय ओन प्रैक्टिस? होजे आई डोंट नो हाउ टू ओपन अ प्रैक्टिस। तो मुझे बोलते हैं, व्हाई डोंट यू लर्न? व्हाई डू यू वर्क सो हार्ड? लर्न। डोंट सी सो मेनी पेशेंट्स, लर्न द सिस्टम डॉक्टर सेखो। ऐसे अगर नहीं चली तो मुझे बोलते हैं, हैव यू एवर सीन अ पुअर फिजिशियन? यू नीड टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। संगत जी, मेरे दिमाग में उन्होंने कीड़ा डाल दिया। मैंने आके घर पे बोला, मली मुझे तो अपना प्रैक्टिस खोलना है। मली कहते, तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट इतना हार्ड है, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से निकल ही नहीं पाओगी। मैंने कहा, मली मुझे तो अपना प्रैक्टिस खोलना है। मैंने अपने फादर लॉ को बोला फोन करके मॉन्ट्रियल में, मैंने कहा, डैड मुझे अपना प्रैक्टिस खोलना है। डैड कहते, बेटा कैसे खोलोगी तुम? तुमको तो कुछ आता ही नहीं है प्रैक्टिस खोलने के बारे में, बिजनेस का सेंस तो तुमको है ही नहीं। मैं कहा, डैड मुझे अपना प्रैक्टिस खोलना है। और होजे का मेरे ऑफिस में आना कम होना शुरू हो गया। वो फिर भी आते रहे, डॉक हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग फाइन होजे, आई एम डूइंग फाइन। तो एक दिन सेकंड मीडिएशन मेरी लाइफ में गुरुजी ने एक लड़की भेजी। शी वाज आल्सो अ ड्रग रैप। शी केम, हर नेम वाज टेरी। तो मैंने उसको बोला, टेरी मुझे अपना प्रैक्टिस खोलना है। अब बताओ, एक ड्रग रैप जिसकी अपनी जॉब है,
जिसका टाइम स्केड्यूल इतना टाइट है, any physician tell me if they have had this experience in their life. That drug rep told me, she said, Dr. Seko, let's go look for a place for you to open a practice. अपना काम धाम छोड़ के वो लड़की मेरे साथ लंच टाइम पे एवरी डे ड्राइव करती थी डिफरेंट लोकेशंस, और हम लोग जगह ढूंढनी हमने शुरू कर दी. वो एक गुरुजी ने मेरे जिंदगी में एक मीडिएटर भेजा. How does Guruji come in your life? He comes through people, through different people, different. किसके लिए ये सत्संग है आज मुझे नहीं पता. गुरुजी ने मुझे मीडिएशन पे बोलने को क्यों बोला मुझे नहीं मालूम. So then हम एक ऑफिस के सामने खड़े हुए, तो मैंने कहा this is very nice, but I can't afford it. I don't even have $50,000 in my bank. I can't afford this place. तो हमने छोड़ दिया. वो लड़की फिर आई, हमने फिर जगह ढूंढनी शुरू करी, फिर वो आई, फिर जगह ढूंढनी शुरू करी. एक हाईवे के ऊपर एकदम ब्यूटीफुल बिल्डिंग जस्ट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड. मैंने कहा टेरी आई लाइक दिस लोकेशन. कहती लेट्स लुक इनसाइड. हमने ऐसे करके संगत जी उसको पीप किया. कांच का दरवाजा था. देयर वाज नथिंग देयर, जस्ट 4 walls. तो मैंने टेरी को बोला, मैं कि टेरी आई लव दिस लोकेशन, बट देयर इज नो कंस्ट्रक्शन and I can't construct this place. So she said to me, she says, let's call the owner. मैंने कहा ओनर को कॉल करके क्या करेंगे, वो तो बोलेगा कि कंस्ट्रक्ट करो अपने आप, जगह ले लो, रेंट कर लो, पर मैं कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती. I don't have the money to construct this place. She says, Dr. Seko, just be patient, let's call the guy. हमें नहीं मालूम था वो बंदा कौन है. हमने कॉल किया. The owner came. He opened the door. In 5 minutes, we went from point A to point B. बाथरूम नहीं था, कोई वॉल नहीं थी, एक वेयर हाउस की तरह खाली 4 दीवारी की जगह थी. मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा लैरी आई लव दिस प्लेस, इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन, बट आई कांट बिल्ड इट, आई डोंट हैव द मनी टू बिल्ड इट. संगत जी, गुरुजी ने वो एक मीडिएटर मेरी लाइफ में भेजा. वो बंदा अपनी कार में गया, एक पेपर लाया, मुझे कहता है डॉक्टर सेको, here this is the paper for you, draw and I build. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा लैरी that's fine, I draw and you build, but I don't have the money to pay for construction. I can't take so much loans. मन में डर था कि शायद मेरी प्रैक्टिस ही नहीं चलेगी, क्योंकि सबने मेरे दिमाग में घुसा दिया था तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चलेगी, you are a foreigner, you don't know how to open a practice, you don't know the system, you don't know how to do coding, you don't know how to do billing. That man says to me, he says, Dr. Seko, you draw, I build. I'm a builder. I have enough supplies. You don't have to pay me for building. Have you heard about this in United States? जो इंडिया में भी नहीं लोग करते, ये तो यूएस है. मैंने उस पेपर पे अपना ड्राइंग किया. It went to the draftsman. ड्राफ्ट्समैन ने वो ब्लूप्रिंट्स में डाला. मैंने उसको फिर से चेक किया. मैंने हाँ बोला. He started construction. लैरी थैकर मेरी जिंदगी में आए, गुरुजी का एक मीडिएटर बनके, जिन्होंने वो कंस्ट्रक्शन चालू करी. Of course, I had to argue with the hospital to open my own practice, and गुरुजी ने कभी नहीं सुना कि out of nowhere, under no circumstances, कि तुम्हारे हॉस्पिटल की सीईओ की पोस्टिंग हो जाए. मेरे हॉस्पिटल की सीईओ की पोस्टिंग हो गई, और जाने से पहले उन्होंने मुझे बोला, हमारा आर्ग्यूमेंट चल रहा था उनके साथ, तो उन्होंने मुझे बोला, डॉक्टर सेको, आई विल लीव यू अलोन इफ यू ओपन योर ओन प्रैक्टिस. यू डू नॉट जॉइन अनदर हॉस्पिटल, यू डू नॉट मूव आउट ऑफ टाउन, एंड यू गो ऑन योर ओन. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा दैट्स फाइन, आई विल डू इट एंड आई विल डू बेटर देन एनीबडी. और उन्होंने मेरा नॉन कम्पीट कैंसिल किया. मैंने अपना प्रैक्टिस खोला. आज मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है. गुरुजी की वो मीडिएटर्स जो गुरुजी ने मेरे लाइफ में भेजे, जिनके थ्रू मैंने ये सब किया, आज मुझे गुरुजी का लख लख शुक्राना करना है. सो संगत जी, आई डोंट नो व्हाई ही वांट्स मी टू टॉक अबाउट मीडिएशन टुडे, एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट मीडिएशन. सो आपकी लाइफ में भी गुरुजी किसी ना किसी को भेजते हैं, कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में आता है, आपको रास्ता दिखाता है. हर बार गुरुजी का शुक्राना कीजिए. एंड गुरुजी के साथ मेरे बहुत सारे सत्संग हैं.
आज का शायद यही टॉपिक होगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एंड गुरुजी ने मेरे को एक मीडिएटर बना के उषा जी के यहाँ भेजा। उषा जी प्रे कर रहे थे, गुरुजी किसी को भेज दो। उन्होंने मुझे भेजा। गुरुजी से उन्होंने मुझे उनके साथ जॉइन किया। उसके साथ मेरी उषा जी की जर्नी इतनी ब्यूटीफुल रही है, इतना कुछ मैंने उनसे सीखा है। सिर्फ गुरुजी के साथ आप अपनी ईगो ना रखें। ईगो को छोड़ के, जजमेंट को छोड़ के, डोंट बी जजमेंटल, जस्ट गो विद द फ्लो। जस्ट जो सीखने को मिलता है सीखें। जब मैं उषा जी के यहाँ गई हूँ, जब मैं गुरु जी के पास जाती थी, तो लंगर प्रसाद सबसे पहले खा लेती थी, ट्रूथफुली। सबसे पहले खा के मुझे लगता था मुझे जल सेवा करनी है। मेरी सेवा नहीं लगी थी, किसी ने मेरा नंबर नहीं लगाया था, पर मैं जाके वहाँ सबको पानी पिलाती रहती थी। मुझे लगता था कि शायद मेरे कोई पाप धुल जाएँगे इसमें, मेरा कोई फ़ायदा ही होगा, तो मैं सबको जल प्रसाद पिलाती रहती थी। तो जब मैं उषा जी के पास गई तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे यहाँ किसी रीज़न से भेजा है। आज शायद मीडिएटर्स की बात करा रहे हैं गुरुजी, तो मैं आपको एक और सत्संग सुनाना चाह रही हूँ। जब मेरे घर में सत्संग नहीं होते थे गुरुजी के। I thought I was the only person in the United States who was connected to गुरुजी। मैं 2006 की बात कर रही हूँ या 7 की बात कर रही हूँ, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। नहीं, आई एम सॉरी, अराउंड 2010 की बात कर रही हूँ। तो एनी हाउ, तो आई थॉट आई वाज द ओनली पर्सन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हु वाज कनेक्टेड टू गुरुजी, और यहाँ कोई नहीं है, और मेरे टाउन में तो वैसे कोई नहीं था। Another mediator who came in my life, out of nowhere I got a phone call. जय गुरुजी आंटी। मैंने कहा जय गुरुजी अंकल। ही सेज हम लोग न्यू जर्सी से आ रहे हैं, तो यहाँ गुरुजी के सत्संग होते हैं। मैं कहा गुरुजी अंकल आप आ जाएंगे तो हम कर लेंगे। ही सेज मेरा नाम मिस्टर किची है, नरेंद्र किची, और हम न्यू जर्सी से आ रहे हैं, और हम सोचे थे फ्लोरिडा में कहीं सत्संग होंगे तो हम अटेंड कर लेंगे। आई डोंट नो हिम। तो मैंने कहा अंकल आप आ रहे हैं, आप आ जाएं तो हम लोग मिलके गुरुजी का सत्संग कर लेंगे। तो मुझे कहते हैं बेटा आपकी आवाज से लगता है हमारी बेटी की उम्र के हैं। सो आई गेस ही वाज अ ओल्डर पर्सन। तो मैंने कहा अंकल जैसे आप हुक्म करें, आप आ जाइए, हम गुरुजी का सत्संग करेंगे। तो ही केम इन अक्टूबर। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब डॉक्टर साहब आप इकट्ठे हो ना, तब बोलना हम सत्संग करेंगे। तो मैंने कहा अंकल मार्च 1, उनका स्केड्यूलर मेरा मैच नहीं कर रहा है, तो मार्च 1 को इज द ओनली डेट दैट्स अवेलेबल। ही से बेटा तब तक हम ऑफिस चले जाएंगे। ऐसे अंकल आप ऑफिस नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म आने वाला है और आप जाने वाले नहीं है। मैंने उनको ये बात बोली थी इन अक्टूबर। वो भी हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ी। You won't believe it, Sangat ji, in February, we had a major snowstorm in New Jersey. वो लोग वापस नहीं जा पाए। They came to my house. उन्होंने मेरे साथ सत्संग किया, यहाँ से सत्संग शुरू कराए। उसके बाद हमारे घर में सत्संग शुरू हो गए और लोग आने जाने लग गए। And then, you know, a lot of people came and they would come from far and beyond, और हर महीने सत्संग होता था। और कैसे हमने सत्संग शुरू किए, कैसे ये जर्नी गुरु के साथ कंटिन्यू होने लगी, समझ ही नहीं आया। गुरुजी रास्ता दिखाते रहे, जबकि इस टाइम में सिर्फ एक बंदा थी, मैं। अब वी आर अबाउट 50 people who are joined, you know, and they are all so connected to गुरुजी। I can't thank him enough कि देखो गुरुजी ने एक और मीडिएटर मेरे लाइफ में भेजा, जिनके थ्रू हमने ये सब शुरू किया। ये आपकी जर्नी है, आपके साथ भी ये सब होता है। So I think I'm going to conclude from here, and कभी फिर मौका मिलेगा तो हम गुरुजी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। Today I just want to thank you all। आज गुरुजी ने यही कहना था। रेखा आंटी, thank you very much, and I am so blessed। आज का सत्संग आपके दरबार से शुरू हुआ। It was such a beautiful दरबार। Thank you। जय गुरुजी।